दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि चाहे आप स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, आप जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, कोई भी भारतीय किस तरह से इंडिया के ग्रोथ स्टोरी में कंट्रीब्यूट कर सकता है और क्यों ये समय की मांग है कि सबको कंट्रीब्यूट करना चाहिए, इस विषय पे मैं बात करने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं जरूर कहूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकूं। सो लेट्स बिगिन। वर्तमान के घटनाक्रम देखें तो ये एकदम साफ है कि इंडिया इज इन कॉम्बैट मोड। और किसके साथ? पाकिस्तान या चाइना नहीं, इस बार वर्ल्ड की नंबर वन पावर यूएस के साथ। और हम उनसे युद्ध नहीं चाह रहे हैं, वो हम पे लाद रहे हैं ये। और क्यों, इसके कई कारण हम सोच सकते हैं, लेकिन क्या दर्शाता है कि वी आर इन कॉम्बैट मोड? तो कुछ चीज़ एकदम साफ है। फर्स्ट इज टैरिफ वॉर। इंडिया रशियन ऑयल परचेस करता है, इसलिए जो ट्रंप ने टैरिफ लगाया है वो इलॉजिकल लगता है। चाइना ज़्यादा ऑयल खरीद रहा है लेकिन इंडिया पे टैरिफ लगा है। दूसरी बात, यूएस में जो भी इंडिया को सपोर्ट करता है उनके घर पे एफबीआई की छापेमारी। और यूएस पाकिस्तान को जिस तरह से हेल्प करना चालू कर दिया है, या आसिम आसिम मुनीर पिछले 1-1.5 महीने में वहां पे 2 बार यूएस में जाके आए, ट्रंप से मिल के आए, तो ये चीजें साफ कर देता है कि इंडिया खटक रहा है यूएस को, क्योंकि हम उनकी बात नहीं मान रहे हैं। और कोई भी आगे बढ़ता है तो कुछ लोगों को तो जलन होती है, या फिर दूसरी तरफ जो लोग ऑलरेडी आगे है वो जो आगे बढ़ना चाह रहा है उसको पीछे ढकेलते हैं। यदि हम भारत की बात करें तो आज इकोनॉमिक पावर के टर्म्स में वर्ल्ड में चौथे स्थान पर है और एक्सपेक्टेड है कि बाय 2028 हम थर्ड स्थान पर पहुंच जाएंगे। तो अब यूएस क्या चाह रहा है कि भारत को पीछे ढकेल दो। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऑलरेडी क्लैरिफाई किया था 15 अगस्त की उनके स्पीच में कि हम, यानी भारत, अपनी लकीर बड़ा करके आगे बढ़ना चाहता है, ना कि किसी की लकीर छोटा करके। बट अनफॉर्चुनेटली लाइक यूएस के लोग या फिर मेनली द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इतना अच्छा नहीं सोचता। वो चाह रहा है कि भारत को पीछे ढकेल दिया जाए। तो हम ऑलरेडी एक तरह से देखा जाए तो एक युद्ध के मोड़ में है ही, कोई हमें पीछे ढकेलना चाहता है। तो यदि हमको सरवाइव करना है अच्छी से, भारत को यदि सरवाइव करना है, तो हर भारतीय को कंट्रीब्यूट करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो अब सवाल उठता है कि हम कंट्रीब्यूट कैसे करें? वो तो गवर्नमेंट का काम है, नहीं, ये हर भारतीय को करना होगा। तो इसके कई सारे तरीके हैं, और कई सारे तरीके जो नरेंद्र मोदी जी ने उनके 15 अगस्त के भाषण में बताए थे, उसको मैं थोड़ा विस्तार से इस वीडियो में बता रहा हूं। तो सबसे पहला जो मुझे लगता है जो बहुत ज्यादा जरूरी है इस वक्त, वो है कि हमको मिस इन्फॉर्मेशन या डिस इन्फॉर्मेशन के वॉर को जीतना है। क्यों? क्योंकि अमेरिका के पास ऑलरेडी एग्जाम्पल है, रिसेंट एग्जाम्पल है बांग्लादेश का, जहां पे शेख हसीना वहां के पीएम ने यूएस की बात नहीं सुनी, तो उन्हें सत्ता पलट करने के लिए क्या किया गया वो हमने देखा है। वहां पे उनके गवर्नमेंट के बारे में बहुत सारे लोगों के बीच में डिसबिलीफ पैदा किया गया, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट हुए, और एट द एंड वहां पे शेख हसीना को भागना पड़ा उनका देश छोड़ के। और कुछ इसी, अच्छा, पाकिस्तान में भी यही हुआ इमरान खान के साथ, उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ जेल में। आई एम नॉट द फैन ऑफ इमरान खान, लेकिन उन्होंने यूएस के खिलाफ थोड़ा बहुत बोला और उनके ऊपर हमला हो गया। यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी ने भी यहाँ ये साफ किया है कि वो यूएस की बात नहीं मानेंगे, स्पेशली जीएमओ फूड को लेके, या फिर यूएस जो एक्सपोर्ट करना चाहता है भारत को, वो नरेंद्र मोदी जी नहीं मान रहे। तो अब यूएस क्या कर रहा है? सेम चीज यहाँ पे करेगा, मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, और जिसके साइन दिख रही है हमें, वोट चोरी या फिर इस तरह के, अगेन इलॉजिकल। नरेंद्र मोदी जी सेकंड टर्म में 303 सीट थी, उससे 60-70 सीट कम आए हैं, लेकिन वोट चोरी का वो इंजाम अब लग रहा है। ताकि क्यों? क्योंकि डिसबिलीफ पैदा किया जाए यहाँ पे सिस्टम के खिलाफ, और किसी न किसी तरह से सत्ता पलट कर दिया जाए, विच इज अगेन इज नॉट गुड फॉर द स्टेबिलिटी। क्योंकि जब कॉरपोरेट आता है तो वो देखता है कि कितना स्टेबल यहाँ पे पॉलिटिकल माहौल है, और इसके बहुत सारे दुष्परिणाम भी होंगे। बांग्लादेश को आज देखे, यूएस ने सत्ता पलट करके छोड़ दिया और वो भूल गए, ऑलमोस्ट भूल गए बांग्लादेश को। आज बांग्लादेश 40 साल पीछे चला गया है यदि हम उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ को देखें तो। सेम चीज भारत में होगी, और यदि कोई देश पीछे जाता है तो देश में रहने वाले सारे लोगों पर उसका बुरा असर पड़ेगा। तो इसलिए जरूरी है कि हम सब लोग ये मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन वॉर को लड़े। कैसे लड़ सकते हैं? जब भी हम बात कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, उतना काफी नहीं होगा। जो लोग इससे प्रेरित हो जाते हैं या जो इस मिस इन्फॉर्मेशन में फंस जाते हैं, हमें उन्हें एजुकेट करना पड़ेगा।
एक बात तो ये कि इस तरह के वीडियो बना के आप डालें या फिर सोशल मीडिया पे अपनी बात रखें, या फिर जहाँ पे आप लोगों से बात कर रहे हो, रिक्शा में जा रहे हो, उनसे बात करें, उन्हें समझाएं कि हम किस परिस्थिति से जा रहे हैं। बट लेट्स मेक इट वेरी क्लियर एंड लेट्स बी विजिलेंट अबाउट दिस। ये और कई सारे तरीकों से हो सकता है, क्योंकि यूएस का प्रेसिडेंट तो चाहेगा कि शाहीन बाग वाला किस्सा भारत में हर जगह, हर हर स्टेट में ऐसा चालू हो जाए, कुछ ना कुछ आपस में लोग झगड़े। फिर दूसरी बात क्या होगी, इसका नेक्स्ट स्टेप होगा कि आपस में लड़ाया जाए भारतीयों को। उत्तर दक्षिण की लड़ाई हो या अमीर गरीब की लड़ाई हो, जाति जाति बोल के लड़ाई हो या फिर धर्म मजहब की लड़ाई हो, तो इस लड़ाई से भी हमें बचना है, हमें एक रहना है, क्योंकि एक रहेंगे तो ही हम श्रेष्ठ बन पाएंगे। तो इसके लिए भी क्या, जो लोग ये जानते हैं अनफॉर्चुनेटली वो बोलते नहीं है उस बारे में। अब बांग्लादेश में सब लोग ऐसे ही थोड़ी थे कि उन्हें पता नहीं था ये हो रहा है, कई लोगों को पता होगा, इंटेलेक्चुअल लोगों को पता होगा, बट विल हैव टू बी वोकल अबाउट इट। इस बारे में हमें बात करना पड़ेगा, और जो इसका विरोध में है, जो ये फैला रहे हैं, उन्हें किस तरह से रोका जाए, इसके बारे में भी आम नागरिकों को भी सोचना होगा, उन्हें क्वेश्चन पूछना होगा, उन्हें कन्फ्रंट करना होगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप जाके एकदम कोर्ट की लड़ाई लड़ने लग जाओ। ऑब्वियसली यदि लड़ सकते हो तो जरूर वो भी कीजिए, लेकिन आपको कुछ ना कुछ स्टेप्स इसके लिए लेना होगा। और हम क्या कर सकते हैं, तो देखिए, यूएस ने टैरिफ लगाया है इंडियन प्रोडक्ट्स के ऊपर। इससे क्या हुआ है, भारत में बने प्रोडक्ट्स की कीमत बढ़ गई है जो यूएस में बिकते हैं, और उसके वजह से वहाँ पे उतनी बिक्री नहीं होगी। तो गवर्नमेंट एक चीज़ तो ये कर रही है कि बहुत सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रही है बाकी देशों के साथ, यूके हो, ऑस्ट्रेलिया हो, और कई सारे यूएई हो, और कई सारे देश पाइपलाइन में भी है, ताकि ये माल वहाँ पे बिक सके, प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस बना रहे इस वजह से। तो हमारे पास दूसरी बात भारत के पास जो अच्छी है कि यहाँ की 140 करोड़ लोग, इतना बड़ा मार्केट भारत में ही अवेलेबल है। तो यदि हर भारतीय ये सोचे कि जहाँ तक पॉसिबल हो मैं मेड इन इंडिया प्रोडक्ट यूज़ करूँगा, तो भी एक बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। और ये ही बात राष्ट्रपति जी ने भी बोली थी हमारे, और प्रधानमंत्री जी ने भी बोली थी कि हमें जितना हो सके, जहाँ जहाँ पॉसिबल हो, लेट्स स्टार्ट यूजिंग मेड इन इंडिया प्रोडक्ट। अच्छा, दूसरी बात, और एक बात मैं तुरंत कहना चाहूँगा कि यदि भारत के प्रोडक्ट यूएस में बिक रहे हैं या बिक रहे थे, तो इसका मतलब उनकी गुणवत्ता अच्छी होगी ही। तो यदि अच्छी गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, तो लेट्स स्टार्ट यूजिंग दैट। इट कैन बी सिंपल स्मॉल चॉइसेस। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारा कुछ मेड इन इंडिया यूज़ करो, इनफैक्ट सारा कुछ अवेलेबल भी नहीं होगा, लेकिन जहाँ जहाँ पॉसिबल है आप कॉन्शियसली ये डिसाइड कर लीजिए कि हमें मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स ही यूज़ करना है। लेट्स बी वोकल फॉर लोकल। जो लोकल बन रहा है, हमारे आजू बाजू में बन रहा है, उनका इस्तेमाल हमें हमारे दैनंदिन जीवन में बढ़ाना है। एकदम सिंपल एग्जांपल, श्री श्री तत्वा के प्रोडक्ट्स हो, पतंजलि के प्रोडक्ट्स हो, वो यूज़ कीजिए रादर देन हिंदुस्तान यूनिलीवर यूज़ करने के जगह। और जैसा मैंने मेरे कुछ पिछले वीडियो में बताया था, यदि आप यूपीआई से पेमेंट कर रहे हो, तो रादर देन यूजिंग से अमेजॉन पे या फिर इस तरह के जी पे, यू कैन स्टार्ट यूजिंग भीम, या फिर और बहुत सारे भारत के ऐप्स है, कीवी है, सुपर मनी है, बहुत सारे ढेर सारे ऐप है। लेट्स स्टार्ट यूजिंग दैट। यदि आप कार्ड्स रखते हो, या कार्ड्स बोले तो अपना पेमेंट के लिए, तो वीज़ा या मास्टर कार्ड जो दोनों यूएस के हैं, उसके जगह आप रुपे कार्ड यूज़ करना चालू कर दीजिए। तो ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो एक बड़ा बदलाव ला सकती है। ब्राउज़र के लिए गूगल ही यूज़ करना पड़ता है, उसके जगह ओला ब्राउज़र, मेड इन इंडिया ब्राउज़र है। तो इस तरह से कॉन्शियसली हम चूज़ कर सकते हैं। आप कपड़े खरीद रहे हो तो देखिए कि ब्रांड कौन सा खरीद रहे हो, या फिर लोकल खरीद सकते हो, अच्छा मिल रहा है आपको तो बहुत अच्छा। यदि ब्रांडेड खरीद रहे हो तो मेड इन इंडिया वाला ब्रांड का खरीदिए रादर दैन कोई दूसरे देश का। तो इस तरह, और ये देखना बड़ा आसान है, कंट्री ऑफ ओरिजिन हम देख सकते हैं प्रोडक्ट के ऊपर, या गूगल कर लीजिए। ऑब्वियसली गूगल करना पड़ेगा, इस वक्त हमारा सर्च इंजन नहीं है भारत का, लेकिन इस दिशा में हमें आगे बढ़ना होगा। तो क्या मेड इन इंडिया प्रोडक्ट जितना ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, उतना हमें उसका इस्तेमाल बढ़ाना है। इससे लगती हुई दूसरी बात, जो आह्वान प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी किया था, और स्पेशली ये स्टूडेंट्स के लिए है, कि हमारा इतना बड़ा देश, इतने टैलेंटेड लोग हमारे, और हम ही लोग बाहर जाके, यूएस में जाके, रशिया, चाइना, कहाँ का पूरे पूरे दुनिया भर में फैले हुए हैं, और वहाँ जाके हम अच्छे कंपनियों में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो वो हम भारत में क्यों नहीं कर सकते। हमारे भारत का सोशल मीडिया ऐप क्यों नहीं है अभी तक, फेसबुक, ट्विटर, अब नाम लो और सारा का सारा यूएस का ही है। तो हमें इस बारे में सोचना होगा, और स्पेशली यंगस्टर्स ये जरूर कर सकते हैं कि जो भी आइडिया हो उसे इम्प्लीमेंट करो, भारत में भारत का प्रोडक्ट बनाओ, और बाकी लोगों को उसका इस्तेमाल करना चालू कर देना चाहिए। फिर एक बार कहूँगा, त्योहारों का सीजन भी आ रहा है,
गणपति, फिर नवरात्रि, फिर दीपावली, बहुत सारी खरीदी होगी। तो छोटी से छोटी हो या बड़ी से बड़ी, दिया हो, चूड़ी हो, बिंदी हो, या फिर कार खरीद रहे हो, सोफ़ा खरीद रहे हो, जो कुछ खरीद रहे हो, लेट्स मेक श्योर कि हम फर्स्ट प्रेफ़रेंस इंडियन ब्रांड को देंगे। भारत में बने, भारतीयों द्वारा बने प्रोडक्ट्स को हम हमारा फर्स्ट प्रेफ़रेंस देंगे। अच्छा, और एक बात, भारत को सबसे ज़्यादा पैसा जो देना पड़ता है दूसरे देशों को, वो है आपका पेट्रोल, डीज़ल, गैस, ये इंपोर्ट करने के लिए। भारत में इतने मात्रा में नहीं मिलता जितना हमारा ज़रूरत है। तो हम और कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? तो देखिए कि इसका इस्तेमाल हम कैसे कम से कम करें। तो एक जो सिंपल रास्ता मुझे लगता है, जहाँ कहीं पॉसिबल हो, या आप यदि कोई नई गाड़ी खरीद रहे हो, नया टू व्हीलर, नया फोर व्हीलर, सी इफ़ यू कैन गो एंड परचेज द इलेक्ट्रिक व्हीकल रैदर दैन पेट्रोल डीजल पे चलने वाली। और हम क्या कर सकते हैं? तो खुद को गुलामी की मानसिकता से मुक्त करना होगा। खुद के विरासत पर हमें गर्व होना चाहिए। देखिए, हमें वेस्टर्न कोई थॉट लीडर या इंटेलेक्चुअल जब बोले कि हाँ ये ऐसा हो रहा है, तभी हम भरोसा करेंगे, ऐसा नहीं है। एंड वी शुड नॉट लुक फॉर देयर वैलिडेशन। अभी थोड़े दिन पहले ट्रंप ने कहा कि इंडिया इज़ अ डेड इकोनॉमी, और ये हंसने वाली ही बात है कि नहीं? सबको पता है इंडिया इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। तो वो बोल रहे हैं तो सही है? नहीं, हम हमारा दिमाग लगाएंगे, हम खुद के लिए देखेंगे क्या सही है क्या नहीं। और यदि कुछ पप्पू लोग यहाँ पे बोलते हैं कि नहीं उन्होंने बराबर बोला, तो उन्हें भूल जाना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए, या उनको जो सपोर्ट कर रहे हैं उनको हमें सिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, कन्फ्रंट करना पड़ेगा। और यदि आपको लगता है कि आप ज़्यादा कुछ नहीं कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो कम से कम जो लोग अच्छा कर रहे हैं, देश के लिए सोच रहे हैं, उनको सपोर्ट करना चालू कर दीजिए, ताकि वो ज़्यादा पावरफुल बने और देश को एक अच्छी दिशा में आगे बढ़ा सके। और एक छोटी सी बात, ये वीडियो भी यदि आप शेयर करते हैं, ये आवाज़ यदि काफ़ी लोगों तक पहुंचती है, दैट विल आल्सो बी अ गुड कंट्रीब्यूशन एज पर मी। और ज़रूर मुझे कमेंट में लिख के आपके सुझाव दीजिए कि आप किस तरह से देश की हेल्प कर रहे हैं, या आपको लगता है कि इस तरह से भारत को हम और आगे तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि यदि देश का सामर्थ्य बढ़ेगा तो इसका लाभ देशवासियों को ही होगा। तो हमारे छोटे छोटे लाभों को, स्वार्थ को छोड़कर यदि हम देश के बारे में सोचें, देश का भला होगा तो हमारा भला होना ही होना है। तो लेट्स मेक आवर नेशन आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। थैंक यू एंड जय हिंद।